बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 16 अगस्त दुनिया की जिस खबर पर नज़र थी उस खबर की तफसीलात बनाते हैं। नाज़रीन, पूरी दुनिया अमेरिका को नाकाबिल शिकस्त समझती थी। आज तमाम मगरबी और दीगर मीडिया ने तालिबान की फतह को शायद सुर्खियों में लिखा। हेडलाइन और सुपर लीड थी। सारी दुनिया मान गई कि नाकाबिल शिकस्त अमेरिका को तालिबान ने शिकस्त दे दी और तालिबान की कामयाबी के बाद तालिबान ने तमाम दाखिली और ख़ारजी रास्तों पर अपने मुहाफ़िज़ों को तैनात कर दिया। मुल्ला बरादरान की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस कि अब हमारा इम्तिहान है, हमने दुनिया के साथ मिल के चलना है। तालिबान को हिदायत के किसी भी घर में शामिल नहीं हुआ जाएगा, किसी की अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, अवाम की जानो माल की हिफाजत तालिबान ने अपने ज़िम्मे ले ली। जबकि अमेरिका ने 20 साल हुक्मरानी के बाद, शिकस्त के बाद अपने 3000 फौजी सिर्फ अपने सफारत खाने और अपने मुखबरों को निकालने के लिए काबुल भेज दिए, जिन्होंने काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल लिया। नादरीन, तालिबान ने पहली ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में अशरफ गनी जैसे जैसे तालिबान की पेशकदमी हुई, लोगों का ख्याल था कि अमेरिका के सदर जो बाइडन का दावा था जुलाई में कि जिस अफगानी फौज को अमेरिका जैसी दुनिया की ताकतवर तरीन फौज ने ट्रेनिंग दी हो, जिनकी तादाद 3 लाख है, उसके आगे तालिबान के 25,000 जंगजू रेत का ज़रा होंगे। लेकिन और वो तालिबान को शिकस्त और अशरफ गनी को शिकस्त नहीं दे सकेंगे। लेकिन तालिबान की बढ़ती हुई पेशकदमी, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों और अफगान हुकूमत का रेजा रेजा होकर बिखरना पूरी दुनिया ने अपनी आंखों ने देखा। जो अमेरिका 20 साल में तालिबान का मुकम्मल कंट्रोल नहीं रख सका, जिसमें 44 ममालिक की फौज थी, यूएनओ की फौज थी, अमेरिका की फौज थी, उसी अफगानिस्तान को चंद दिनों में तालिबान ने अपना मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया और कब्जा कर लिया, जिस पर अमेरिका, भारत और उनके इत्तेहादी मुल्कों और इन्फॉर्मरों को दुम दुमा के भागना पड़ा। इतनी तेजी में भागे कि अमेरिका का अपना सफारत खाना वहां मैसूर हो गया और अमेरिका ने फिर अपने 3000 फौजी कमांडो को भेजा कि हमारे जो सफारतकार हैं, असल में इन्होंने अफगानिस्तान में पाकिस्तान और चीन की निगरानी के लिए जासूसी आलात नस्ब किए हुए थे, जिससे पाकिस्तान की और चीन की नकलो हरकत पर रखी जाती थी। अब उनको कल खुद अमेरिका ने अरबों खरबों रुपए के इक्विपमेंट नजर आतिश कर दिए, जला दिए, केमिकल से उनको ज़ाया कर दिया। अमेरिका की इस शिकस्त के बाद अब अमेरिका पूरी अफगानिस्तान से लोग महाजरीन बनने के लिए दूसरे ममालिक में भागने की कोशिश कर रहे हैं। अफरा तफरी का आलम है, कोई किसी को पूछ नहीं रहा। जबकि ऐसे मौके पर अमेरिका और बरतानिया ने अपने फौजी कमांडो अफगानिस्तान भेजे हैं कि उनके अमले और उनके मुखबरों को फौरी तौर पर निकाला जाए। इस वक्त काबुल एयरपोर्ट में अफरा तफरी का आलम है और एयरपोर्ट के चारों तरफ गोलियां की आवाज़ें आ रही हैं। अमेरिका अमेरिका हुकाम वहाँ ऐलान कर रहे हैं कि फ़िलहाल आम परवाज़ें नहीं चल रही, सफारतकारों के लिए चल रही है। जबकि ऐसा लगता है काबुल का पूरा शहरी अफगानिस्तान पर तालिबान के एयरपोर्ट पर लग पड़ा है। लेकिन इसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिकन गोलियां चला रहे हैं और उनका ख्याल है कि पहले जो सफारत खाने हैं, खुसूसन अमेरिका, बरतानिया, इनके लोगों और इनके इन्फॉर्मर और जो जासूसी आलात और इक्विपमेंट ख़ास तौर पर हैं, जिससे केमिकल तरीके से पाकिस्तान और उनको बाहिफाजत अमेरिका ले जाए। नाज़रीन, इस मौके पर तालिबान का आलमी बरादरी से पुरअमन ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। मुल्ला बरादरान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो आलमी बरादरी से पुरअमन ताल्लुकात की ख्वाहिश रखते हैं और तमाम बैनुल अक़वामी यूएनओ की जो कवानीन उन पर अमल दरामद करेंगे।
इस वक्त नाज़रीन जब मैं आपसे बात करूं तो काबुल एयरपोर्ट अमेरिकन फौजियों की हिफाजत में है और गैर यकीनी सी सूरत हाल है, जबकि इसके बरक्स अमेरिका को अपने मुखबर और फौजी निकालने की पड़ी है और बेशुमार अपने मुखबरों को छोड़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ तालिबान ने अशरफ गनी के सदारती महल पर कब्जा लेने के बाद किसी भी बड़ी जज्बाती तकरीर के बाद बुर्दबारी का मुजाहरा किया है। तालिबान की फतह के बाद मुल्ला अब्दुल गनी बरादरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि अब हम अफगानिस्तान जो अरसा दराज से जंग बारूद की बू थी, अमन का आगाज होगा। उन्होंने तमाम तालिबान के कमांडरों को हदायत की है कि किसी के घर हमला ना किया जाए, किसी का दरवाज़ा नोक ना किया जाए, हर अफगान की शहरी की जानो माल की हिफाजत तालिबान पर फ़र्ज़ है। अगर कोई शिकायत आई तो उसके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाएगी। ये वो तालिबान है, ये वो अफ़गानिस्तान है जहां अमेरिका ने 20 साल बारूद का खेल भारत के साथ मिलकर खेला। नाज़रीन, इस मौके पर जैसे ही इतला आई कि अशरफ गनी भगोड़ा भाग गया है और भगाने में अमेरिका की है, लेकिन अमेरिका ने इस मौके पर 20 साल उसके लिए कुर्बानी करने वाले मुखबरों को छोड़ दिया है, जिनमें सख्त गमो गुस्सा पाया जाता है और वो सोशल मीडिया पर अमेरिका के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। नाज़रीन, इस तरफ ऐसा लगता है कि तालिबान एयरपोर्ट पे कंट्रोल तो अमेरिका का है, लेकिन अमेरिकन फ़ौज बार बार ऐलान कर रही है कि आम शहरियों के लिए लोकल परवाज़े बंद हैं। तब पाकिस्तान ने 3 अपने जहाज़ भेजे हैं लोगों को पुरअमन तरीके से लाने के लिए। बरतानिया, अमेरिका, इस वक्त सिर्फ पाकिस्तान, रूस और तुर्की के सफारत खाने खुले हैं, जबकि अमेरिका और दीगर अहम तरीन ममालिक ने अफ़गानिस्तान में अपने सफारत खानों को बंद कर दिया है। जो सफारत खाने जासूसी के आलात से लेस थे उन्हें ही उन्होंने ख़त्म कर दिया है। जबकि तालिबान के मुल्ला अब्दुल गनी ने ऐलान किया है कि तालिबान के जवान तमाम चेक पोस्टों पर इंतजाम संभाल लें और आने जाने वाले की किसी के सफ़र में खलल ना डाला जाए, किसी के घर में शामिल ना हो जाए और किसी के कारोबारी अमलाक को नुकसान ना पहुँचाया जाए और इनकी जानो माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। इस सिलसिले में अगर कोई शिकायत आई तो तालिबान सख्त तरीन कार्रवाई करेगा। नाज़रीन, जबकि मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला यकूब को जंगजुओं की सिपा सलार बनने पर कामयाबी के बाद उनकी खिदमात को सराहा जा रहा है कि उन्होंने जिस तरीके से अमेरिका समेत दीगर कई ममालिक यूएनओ का मुकाबला अकेले एक तालिबान की फ़ोर्स को कमांड करके किया, उसकी मिसाल ऐसे नहीं मिलती। जबकि अभी तक भी वो मंजर आम से गायब है और वो सिर्फ जंगजुओं की निगरानी कर रहे हैं और अपनी तालिबान की फ़ौज की हिकमत अमली बना रहे हैं। नाज़रीन, इस मौके पर जो अमेरिका, जो बाइडन, मैंने आपको कहा था कि पिछले महीने जुलाई में कह रहे थे कि तालिबान सोचे बिना ख्वाब में कि वो अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर सकता है, क्योंकि अमेरिका जैसी सुपर पावर की फ़ौज के कमांडों ने ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के 3 लाख फौजियों को ट्रेनिंग दी, बल्कि जदीद तरीन लड़ाका तैयारे समेत इस किस्म के मिसाइल सिस्टम दिया कि अफ़गानिस्तान तालिबान 100 साल में नहीं कर सकता। चंद दिनों में उसका खेल ख़त्म हो गया और उनकी नाकामी और जो उनका असला बारूद था इस वक्त तालिबान के कब्ज़े में हैं। और बहुत सारा सामान तालिबान ने अमेरिका ने अपने सफारत खाने में नज़र आतिश कर दिया, जो दूसरे मुल्कों पर नज़र रखने के लिए जासूसी हालात नस्ब किए हुए थे। नाज़रीन, आज जो बाइडन के लिए भी कुछ अच्छा दिन नहीं है। अमेरिका कांग्रेस के अरकान ने अमेरिका के सदर जो बाइडन पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि जो बाइडन की गलती से, कोताही से, गैर हिकमत अमली से, नादानी से पूरी दुनिया इस वक्त जंग की लपेट में आ गई है और अमेरिका को ऐसी शिकस्त माजी में कभी नहीं हुई जो बाइडन के एक गलत फैसले से हुई है। नाज़रीन, इस मौके पर दुनिया का ज़राए ब्लॉग राइटर हो, APP हो, BBC हो, अल जज़ीरा हो, उन्होंने मनाजरों को अपनी हेडलाइन में दिखाया है और जो बाइडन पर तनकीद ना सिर्फ चंद रोज़ कबल
बरतानवी सेक्रेटरी दफा ने सख्त तनकीद की थी कि जो बाइडन ने जो फैसला किया है पूरी दुनिया को जंग की तरफ धकेलेगा और इसके नुकसानात कई सालों तक पूरी दुनिया को का सामना करना पड़ेगा। जो बाइडन की गलत हिकमत अमली नाअहली की वजह से खरबों रुपए डॉलर लगाकर दुनिया भर में यूएनओ के लिए पसपाई का सामना करना पड़ा। जो बाइडन के फैसले ने उन्होंने कहा कि तालिबान हमारी सोच और आवाज़ की रफ्तार से तेज़ी से ज़्यादा उन्होंने पूरे अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया है। काबुल जिसे दुनिया के जदीद तरीन हथियारों और मिज़ाइलों हथियारों से लेस करके हिफाजत की गई थी, उसको चंद मिनटों में तालिबान ने अपने बगैर गोली चलाए हुए कब्ज़ा कर लिया। और जबकि फ़ौज की अशरफ गनी की फ़ौज मज़ामत भी ना कर सकी बल्कि दूसरे मुल्कों में भागने लगी। यहाँ तालिबान के लिए तालिबान का साथ देने के लिए सरेंडर करके अमेरिकन असला तालिबान के हवाले कर दिया। जो तालिबान के खिलाफ असला बना था वो तालिबान ही अब इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, इस मौके पर बरतानिया ने अमेरिका पर भी सख्त तनकीद की है कि बरतानिया अमेरिका की गलत हिकमत अमली की वजह से दुनिया का अमन तबाह हो सकता है। और अमेरिका और बरतानिया ने कहा है कि तालिबान को उस वक़्त कबूल करेंगे जब यूएनओ की करारदाद के मुताबिक वो अपने मामला चलाएंगे। और अब जबकि मुल्ला उमर ने कहा है कि असल इम्तिहान हमारा आज शुरू हुआ है, आज के बाद फतह के बाद हमने अमेरिका को अफ़गानिस्तान को पूरी दुनिया और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक चलाना है और यहाँ इंसानियत की तज़लील नहीं करनी, हमने किसी पे कब्ज़ा नहीं करना, कोई किसी ज़राए अबलाग़ को नुकसान नहीं पहुँचाना और पुरअमन तरीके से हुकूमत को तमाम अफ़गानिस्तान के स्टेक होल्डरों को मिल के जो हुकूमत बनेगी वो आलमी क़वानीन के मुताबिक चलाई जाएगी। लेकिन ताहम इन हालात के बावजूद भी अफ़गानिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में लोग दूसरे मुल्कों में भागना चाहते हैं अपनी जान और माल की हिफाजत के लिए। कहा जा रहा है कि अशरफ गनी जो गया था हीरो जोहरात के कई जहाज़ भर के साथ ले गया और अमेरिका का लूटा हुआ माल भी ले गया और अमेरिका पर तनवीद भी कर गया। दूसरी तरफ अमेरिका के सदर जो बाइडन पर ट्रंप ने, साबिक प्रेसिडेंट अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तीफ़ा देने का मुतालबा कर दिया, जबकि कांग्रेस भी उन पर सख्त तनकीद कर रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की सलामती कौंसल का हंगामी इजलास आज फौरी तौर पर तलब कर लिया गया है कि तालिबान के कब्ज़े के बाद पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होगी। जबकि बरतानिया और दीगर तमाम बड़ी सुपर पावरों ने अमेरिका की बदलती हुकूमत अमेरिकी अशरफ गनी के हुकूमत में ख़ात्मे के बाद तालिबान के कब्ज़े और मुकम्मल कंट्रोल संभालने के बाद आइंदा की हिकमत अमली बना ली है कि कौन सा मुल्क देखने वाला है कि आने वाले दिनों में तालिबान की हुकूमत कबूल करता है और तालिबान इसको किस तरीके से चलाते हैं। उनके मुख्तलिफ गिरोह हैं। अब तालिबान के मुल्ला गनी ने खुद कहा है कि अमन के लिए उनका सफ़र उनका बड़ा इम्तहान होगा। नाज़रीन, से तमाम सूरत हाल आप तक रखी है। इस मौके पर पाकिस्तान का और अहम रोल बनता जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ अफ़गानिस्तान से मज़ीद महाजरीन आना चाह रहे हैं, जो अमेरिका उस पर दबाव डाल रहा है और पाकिस्तान कह रहा है हमने 30 लाख आगे ही महाजरीन रखे हैं, हमने बार इसीलिए लगाई थी, अगर महाजरीन को लाना भी पड़े तो हम महदूद हिस्से तक रखेंगे। नाज़रीन, अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। हम दुआ करते हैं कि तालिबान का कब्ज़ा दुनिया में जंग का ख़ात्मा होगा और तालिबान बेहतर तरीके से हिकमत अमली अपनाएंगे। अगर वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी करेंगे तो एक तीसरी बड़ी जंग का आगाज़ होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।